दोस्तों आज की जो कहानी होने वाली है बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो कहानी है ये सिर्फ एक कहानी है, ये रियल स्टोरी नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है जो कि सिर्फ सुनी हुई है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। और ये जो कहानी है बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली। काफ़ी सारी लोग इसे अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ये मेरे साथ भी होता है। अब मैं कुछ भी कमेंट करने से पहले मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि भाई सबका नेचर अलग होता है, सबकी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन आपने कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर महसूस करी होगी, हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा करते हैं, वही चीज़ें हमें सपने में दिखाई देती हैं। और कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कुछ ऐसे सपने होते हैं जो सच भी होते हैं। कितने लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक बस की कहानी। एक लड़की है, अपनी फैमिली के साथ उसे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपनी फैमिली के साथ बाहर रहती है और अपने गांव उसका आना जाना रहता है। ये जो अमृता है, इस लड़की का नाम अमृता है, और ये अपनी जो दादी हैं, दादू हैं, इसका जो गांव है, वहाँ से ये लोग पढ़ने लिखने के लिए अपने फादर के साथ बाहर चले जाते हैं। और छुट्टियों में ही ये लोग वापस आते हैं। कोई फेस्टिवल होता है, जब इनकी छुट्टियाँ होती हैं तब ये लोग वापस आते हैं। तो ये जो लड़की है अमृता, इसको ना हॉरर चीज़ें, हॉन्टेड चीज़ें जानने का, उसको देखने का, सुनने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। काफ़ी सारी ये हॉरर वीडियोज़ देखती है, हॉरर स्टोरीज़ देखती है, मूवीज़ देखती है, आर्टिकल्स पढ़ती है। इसे बहुत ज़्यादा शौक है। और कभी कभी ना एक लिमिट से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो हमारे माइंड पे ना हावी हो जाती है। हमें फिर चारों तरफ वही सारी चीज़ें नज़र आती हैं, वही सारी चीज़ें हमें सपने में भी दिखाई देती हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। लेकिन आगे की जो स्टोरी है वो आप अब सुनी लीजिए। ये अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करती है बस से। ये लोग घर जा रहे होते हैं। एसी बस होती है, बढ़िया मस्त, काफ़ी अच्छी खासी बस थी। और अपने पेरेंट्स के साथ ये अपनी दादी के घर जा रही होती है। और जो इनका ट्रैवलिंग का टाइम था ना, वो 24 आवर्स का था, काफ़ी लंबा टाइम था। तो अपना खाना पीना खा के ले वे के ये लोग आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसको नींद नहीं आ रही होता है ना, कई सारे लोगों को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इसके साथ भी यही चीज़ें हो रही थी। इसको नींद नहीं आ रही, काफ़ी पढ़ी लिखी है, सब कुछ अच्छा है। ये अपने ईयरफोन्स निकालती है, फ़ोन निकालती है और हॉरर स्टोरी सुनना शुरू कर देती है कि थोड़ी देर चलो हॉरर स्टोरीज़ देख लेती हूँ ताकि मुझे नींद आ जाए। देखते देखते इसकी ना हल्की सी आँख लग जाती है, लेकिन इसे फील होता है कि किसी ने इसके कान पर हाथ रखा है और इसके ईयरफोन्स को निकाला है। उसके जो हेडफोन्स हैं उनको निकाला है और इसका फ़ोन बंद किया है। इसकी आँख खुलती है, देखती है सामने इसके फादर खड़े होते हैं। इसके फादर इसको बोलते हैं कि बेटा नींद आ रही है, थोड़ी देर आप सो जाओ, रेस्ट कर लो, क्योंकि सुबह हम लोगों को उतरना भी है, हम लोगों को घर के लिए भी उतरना है। पहुँच जाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी, नींद पूरी नहीं होगी, फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये बोलती है कि ठीक है पापा, मैं सो जाती हूँ। और ये सो जाती है। नीचे वाली जो सीट होती है ये उस पर सोई हुई है, ऊपर वाली सीट पे इसके जो भी भाई बहन है वो सोए हुए हैं। साइड में इसके मदर फादर हैं। ये सोई हुई है और सोते सोते ना इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। इनको सुबह के 5 से 6 बजे उठना है और 4 साढ़े 4 बजे करीब इसके फादर इसको उठाते हैं कि बेटा उठ जा, हमारा जो है बस स्टॉप आने वाला है और हमें उतरना है। ये बोलती पापा कितना टाइम है एग्जैक्टली, मुझे आप टाइम बता दीजिए, मैं उठ जाऊंगी, आप मुझे उस टाइम पे उठा दीजिएगा, मैं उठ जाऊंगी। वो बोलते हैं बेटा लगेगा अभी 1 आध घंटा लग जाएगा। तो बोलते हैं कि पापा प्लीज़ मुझे थोड़ी देर सो जाने दीजिए, मैं रात को लेट सोई थी, अच्छे से नींद नहीं आई, आप अपना पैक वैकिंग कर लीजिए और जब आ जाए तो आप 5 मिनट पहले मुझे उठा दीजिएगा, मैं उठ जाऊंगी। उसके फादर बोलते हैं कि बेटा आप नीचे सोए हुए हो और सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, मैं पैकिंग कैसे करूँगा, आप एक काम करो, आप पीछे की साइड चले जाओ, वहाँ सीट्स खाली पड़ी हैं, वहाँ जाकर आप सो जाओ। बोलती है ठीक है। वो आधी नींद में उठती है, उठकर वो पीछे वाली बस की पीछे वाली सीट पे चली जाती है। पीछे भी एक फैमिली बैठी हुई थी, उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे, न्यूबॉर्न्स बेबी थे उनके, होंगे 1-2 महीने के, और वो लोग भी सोए हुए थे। ये नींद में नहीं थी, इसने जो बताया कि ये नींद में नहीं थी,
जगी हुई थी। अचानक से इसकी नज़र पड़ती है कि कोई ना इसके बालों को सहला रहा है, कोई पैरों को दबा रहा है। कह रही थी यार हो क्या रहा है। फिर ये सोचने लगी कि हो सकता है कि मेरे फादर हैं, पापा होंगे, वो कर रहे होंगे। ये फिर से आंख बंद करती है और सो जाती है। अचानक से फिर से इसकी आंख खुलती है 10 मिनट के बाद और ये सामने देखती है एक लड़की खड़ी हुई है। एक लड़की खड़ी हुई है और वो इसको देखकर बेहद अजीब तरीके से हंस रही है। अजीब सी वो इसे स्माइल पास कर रही है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग की बात कि वो ये खुद होती है, मतलब जो अमृता है उसी की हम शक्ल उसके सामने खड़ी हुई है। आप कभी सोच सकते हो कि आपका हम शक्ल अंधेरी रात में सामने आके खड़े हो जाए और अजीब तरीके से डरावने तरीके से हंसे तो कैसा फील होगा। ये घबरा जाती है, इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये तुरंत सीट से उतरती है और अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसे जाने नहीं देती। जैसे ही जितना चलती है उतने ही वो भी इसके करीब आने की कोशिश करती है। ये उसको हल्का सा धक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसे टच नहीं कर पा रही है। ये उसे टच नहीं कर पा रही है। ये इसकी बहुत तेज ये चीखती है और जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है। ये इस डायरेक्शन में गई है अपने पेरेंट्स के पास और वो जो दूसरी अमृता थी, मतलब जो उसकी हम शक्ल थी, वो इस डायरेक्शन में गई है। ये जो दूसरी अमृता थी, ये उस फैमिली के पास जाती है जिनके न्यूबॉर्न्स बेबी हैं। ये वहाँ खड़ी खड़ी भी अमृता को देखकर हंस रही है। अमृता पीछे पलट के देखती है, ये अभी भी अमृता को देख के हंस रही है और बहुत गंदे तरीके से हंस रही है, उसको डरा रही है। इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि इसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। ठंड के टाइम में इसे स्वेटिंग हो रही है तो इसके पापा और मम्मा को लगता है कि क्या हुआ बेटा अमृता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। ये उनको सारी चीज़ें बताती है तो उसके मदर फादर बोलते हैं एज़ यूजुअल कोई भी बोलेगा कि बेटा पूरे टाइम तुम हॉरर चीज़ें देखती रहती हो, तुम्हारे माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही होंगी तो तुमने कोई डरावना सपना देख लिया होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी तो कब से बैठे हो, मैं तो कोई नज़र नहीं आया। लेकिन इसको पता है कि भाई वो रियल था, वो कुछ भी गलत नहीं था, मतलब सपना नहीं था, वो रियल था। ये अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है बट वही उसको डांट देते हैं और ये चुप बैठ जाती है। आगे ये लोग पहुंचते हैं, इनका बस स्टॉप आता है। बस स्टॉप पे उतरते हैं, एग्जिट करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं और अपने घर की तरफ ये लोग निकल जाते हैं। अब थोड़ा सा दिन निकल आया था तो ये इसका भी थोड़ा जो डर था ना वो कम होने लगा। चारों तरफ इसको लोगों की चहल पहल दिखाई देने लगी तो मतलब थोड़ा सा ये नॉर्मल हो गई। अपने घर जाती है, घर जाके ये आराम से रेस्ट करती है। लेकिन इसको वो लड़की अपनी दादी के घर में भी नजर आती जो इसको बस में नजर आ रही थी। ये अपनी आंखों को बंद करती है, खोलती है कि कहीं पता नहीं, माइंड होता ना इंसान का कि डर जाता है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि मतलब ये हकीकत है क्या है, सपना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये जाती है और अपनी आंखों को अच्छे से वॉश करती है, अपनी दादी के पास बैठती है और सब फैमिली के साथ बैठी हुई है। लेकिन इसके माइंड में ना वही सारी चीज़ें चल रही है कि मुझे ये लड़की बार बार यहाँ क्यों दिखाई दे रही है। मतलब बस में दिखाई दी, समझ में आता है बस चली गई, मैं यहाँ आ गई, ये मुझे यहाँ भी दिखाई दे रही है। अब इसने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऐसी देख रखी थी कि मतलब इसको लग रहा था कि कहीं सच में ही कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। ये अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई है। अचानक से ना इसके ना दर्द शुरू होता है, पैरों में इसके बहुत भयंकर दर्द होता है और पैरों के दर्द के साथ साथ इसको फीवर भी आता है। अब इसे कंफर्म हो चुका था कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सपने में नहीं हो रहा है, ये हकीकत में हो रहा है, क्योंकि इसने इतने सारा वीडियोस को कंज्यूम किया होता है कि इसको समझ में आ जाता है कि नॉर्मल फीवर नहीं है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जब भी अटैक करती हैं तो सब कुछ अब नॉर्मल होता है। मतलब फीवर, बिना किसी रीज़न के आ जाना, दर्द शुरू हो जाना, आपकी तबीयत सडनली ख़राब हो जाना, तो ये समझ चुकी थी कि इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। इसकी जो दादी थी ना काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, भगवान पे बहुत भरोसा करती थी, तो उनको ना इसका फेस ना कुछ अजीब लगता है। वो पूछती हैं क्या हुआ अमृता बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये बोलती दादी मेरे पैरों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। उन्होंने इसको मेडिसिन वगैरह दी बट कोई भी आराम नहीं मिला। अब इसकी ऐसी हालत नहीं थी कि इसको हॉस्पिटल ले जाया जा सके, तो गाँव से ही एक डॉक्टर था, उसको बुलाया, उसने मेडिसिन वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह दिए बट कुछ भी आराम नहीं मिला। इसकी दादी समझ गई कि ज़रूर कुछ ना कुछ नेगेटिव है। वो जाती हैं अपने गांव के मंदिर में, सिद्ध मंदिर था, वहाँ जाती हैं, उनके पुजारी जी को लेके आती हैं। सिद्ध बाबा थे वो भी, उनको लेकर आती हैं, उनको दिखाती हैं। उन्होंने अपना हाथ वाथ फेरा इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा आराम मिला, मंत्र वंत्र का जाप किया, इसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा सा ये काम हुई।
लेकिन उन्होंने उसको एक चीज़ बताई कि ये इसके साथ जो हुआ ना, ये नॉर्मल नहीं है। इसको हो सकता है कि इसे आने वाले टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लग जाएं जो इसके पास्ट में हुई हों या फ्यूचर में होने वाली हों या अब हो रही हों। इसको समझ नहीं आ रहा। ये मतलब एक मन तो है इसका कि उस चीज़ों विश्वास करे कि हाँ इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक मन ये भी सोचा कि यार मेरे साथ क्यों कुछ गलत होगा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं ना कि हम कुछ गलत कर देते हैं तभी ये सारी चीज़ें हमें अटैक करती हैं। इसकी दादी बोलती हैं कि ठीक है आप पूजा वूजा कर दीजिए और ताकि ये ठीक हो जाए। बाबा ने पूजा वूजा की अपनी और इसको आराम मिल गया। ऐसे 3 से 4 महीने आराम से कट गए। इसको जो जो पूजा बताई थी ये सब कुछ करती रही और सब कुछ नॉर्मल रहा। ये वापस अपने घर जाती है और बस से ट्रैवल कर रही थी, अपने घर पहुंच जाती है और घर जाके ये अपनी जो पूजा पाठ थी उसको बंद कर देती है। अचानक से इसको ना अब ये सारी चीज़ें ना सपने में दिखाई देने लगी। ये नींद में है, टुकड़ों में से सपने आने लग गए। मतलब वो सारी चीज़ें जो इसके साथ हो चुकी हैं या होने वाली हैं, कुछ चीज़ें जो ऐसी थी जो इसके साथ होने वाली थी वो इसको सपने में दिखाई देने लगी कि ये किसी गंदी नाली में छलांग लगाने वाली है या ये किसी पहाड़ से छलांग लगाने वाली। इसकी ज़िंदगी में कोई आत्मा का साया है वो आने वाला है, इससे शादी करने वाला है। मतलब कई सारी चीज़ें इसको ऐसी होने लगी और ये जो उसको सपने में दिखाई दे रही थी ये 2 से 3 महीने बाद इसके साथ हो जाती थी। ये कहा जाता है ना कि अगर बुरे सपने किसी को बता दिए जाएं तो वो पूरे नहीं होते। इसने ये भी करके देखा लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके साथ जो भी ये सपने में देखती थी वो सब कुछ होने लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको सपना आया कि ये एक खुले ग्राउंड में खड़ी हुई है और इसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है जिसमें ये बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। इसके पास एक आत्मा आती है, किसी मर्द की आत्मा इसके पास आती है और इसको अपने वश में कर लेती है। इसको अपने वश में कर लेती है, जो कि बहुत डरावना सपना था। ये वो जो आदमी था इतना डरावना था, इतना भयानक था कि ये उसका सपना देखते इसकी तुरंत आंख खुल जाती है। और यही चीज़ इसके साथ 3 से 4 महीने मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मजबूरी हो जाती थी कि ये उसी सेम जगह पहुंच जाती है, वहाँ इस पे उस चीज़ का अटैक होता है। अब इसको कंफर्म हो चुका था कि भाई मेरे साथ जो भी हो रहा है ना ये नॉर्मल नहीं है। फिर इसने अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें बताई। इस बार उन्होंने इस पर विश्वास किया। फिर इसको एक सिद्ध मंदिर ले जाया गया, आश्रम था वहाँ ले जाया गया। वहाँ इसके ऊपर ना काफ़ी सारी पूजाएं करी गई। तब पता चला कि ये जहाँ भी ये हॉरर स्टोरी देखती थी, मतलब अपने घर में जब भी हॉरर स्टोरी देखती थी तो ठीक है, लेकिन एक बार इसने हॉरर स्टोरी एक खुले ग्राउंड में एक शमशान के बराबर में बैठकर देखी थी। तो इसके अंदर जब भी ये देखती थी ना तो एक हल्का सा डर भी होता था, लेकिन इंटरेस्टिंग भी इसको लगता था। जब ये वहाँ देख रही थी तो इसने गलती से एक कब्र के ऊपर पैर रख दिया था। मतलब किसी जैसे बच्चे वगैरह को दफनाया जाता है ना, तो ऐसे ही एक लड़की थी कुंवारी, उसकी क्या बोलते हैं उसे, जो कब्र खोदते हैं उसमें, मतलब कुंवारे बच्चों को लगाया नहीं जाता ना, उनको दाह संस्कार नहीं होता उनका, उनको दफनाया जाता है। तो उसके ऊपर पैर रख दिया था और वहीं इसने अपनी पार्टीज़ वगैरह करी थी, मतलब खाया पिया था, उस मतलब चारों तरफ गंदगी फैलाई थी। तब से वो लड़की इसको इसके ही भेस में आने लगी। जब इसे ये सारी चीज़ें पूछी गई कि बेटा अमृता आपने ऐसा कुछ किया था, तो इसने बताया हाँ पापा, मैं कॉलेज गई थी और उस दिन हमारे कॉलेज से हमारी जो ट्रिप है वो बाहर गई हुई थी। हम लोग पिकनिक पे गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वहीं ग्राउंड में बैठकर अपने फ़ोन में वीडियोस देख रही थी। तो वहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर किसी की बॉडी दफन है, कोई दफनाया गया है यहाँ। फिर उसी सेम प्लेस पर उसको लेके जाया गया, वहाँ पर पूजा पाठ करी गई और वो लड़की इसको अभी भी नज़र आ रही है और इसके भेस में नज़र आ रही है। बहुत डरावने तरीके से वो इसको डरा रही है। वो इसको बोल रही है तू भी यहाँ आकर लेट जा, मतलब तू भी यहाँ पे आकर दफन हो जा। वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, उसको मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो पूजा थी, जो हवन चल रहे थे, उसकी वजह से वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। और उस लड़की की जो आत्मा है
जो उसके रूप में नज़र आ रही थी इसे, उसको कैद किया जाता है और उसी सेम जगह पर उसको भी दफना दिया जाता है। तब से लेकर अब तक ये बिल्कुल ठीक है, इसको आराम मिला, इसने अपनी वापस से पूजा पाठ शुरू किया और जो ये हॉरर वीडियोस वगैरह देख रही थी वो सब कुछ नॉर्मल था, उससे ना इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रॉब्लम हुई थी कि इसने उस जो जहाँ लड़की दफनाई थी वहाँ इसने गलत काम किया, मतलब गलत बोले तो इसने वहाँ गंदगी फैलाई जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर पैर रख के, ये नॉर्मल किसी को पता नहीं होता कि यहाँ किसी को दफनाया गया है, लेकिन ये जो पिकनिक वाला एरिया से वहाँ से काफ़ी दूर जाकर इसने ये सारी चीज़ें करी, तो उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। बेसिकली इसने वहाँ जाके वॉशरूम किया था, इसकी वजह से इसके ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल ठीक है और उस लड़की को जिसकी आत्मा थी उसको भी दफना दिया गया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरावना था कि आपको आपके रूप में ही कोई दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा भयानक होता है। इसके साथ भी सेम यही चीज़ हुई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और चलते चलते मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि कभी भी खुली जगह पर वॉशरूम ना जाएं, कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए। हमेशा एक सही जगह को यूज़ करें। इसने इतना ध्यान नहीं दिया और गलती कर बैठी, क्योंकि भाई इन लोगों को भी सफाई पसंद है, इन लोगों को भी गंदगी पसंद नहीं है। अगर आप किसी के घर में जाकर टॉयलेट करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। आप खुद सोचिए ना, आप किसी घर में जा रहे हैं, वॉशरूम यूज़ नहीं कर रहे और वहाँ जाके आप गंदगी फैला रहे हैं, वहाँ टॉयलेट कर रहे हैं, तो किसी को भी गुस्सा आएगी, नॉर्मल इंसान को गुस्सा आएगी, भाई मुझे भी गुस्सा आएगी। अब आप कोई इंसान वहाँ दफन है, उसके ऊपर आप जाके टॉयलेट कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आप जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन कर तो रहे हैं ना, तो उसको गुस्सा आएगी, वो आपको अटैक करेगा। इसीलिए कभी भी ऐसी जगह पर टॉयलेट ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें, खाएं पिएं नहीं, क्योंकि बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिनसे आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और रियल हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।